नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की बजाय जनता ने निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया। उन्नाव जनपद की नगर पंचायत हैदराबाद में नगर की जनता ने भाजपा और सपा समर्थित प्रत्याशी को दरकिनार कर निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजकिशोर वर्मा बाबूजी पर अपना भरोसा जताया है। बाबूजी बीते 15 सालों में 3 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार नगर की जनता ने ब्रजकिशोर वर्मा बाबूजी को अपने नगर की सत्ता की कुर्सी पर बैठा ही दिया है। 15 साल के वनवास के बाद मिली जीत को लेकर क्या कुछ कहा है बाबूजी ने राजपट टीवी पर उन्नाव ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल से खास बातचीत करते हुए, आइए आपको भी सुनाते हैं। नगर निकाय चुनाव में जिस तरह घमासान देखने को मिला है, घमासान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतार करके इस पूरे चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल का रूप दे दिया। और सेमीफाइनल वाकई भाजपा के लिए, क्योंकि इसका असली जो फाइनल मैच होना है वो है 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव। उन्नाव जनपद में लगभग 19 जो नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, वहां पर उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा, वहीं पर विपक्षी दलों ने भी प्रत्याशी उतारा। लेकिन जिस तरह से 13 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीत करके यहाँ की जनता ने किसी भी दल या पार्टी को करारा जवाब दिया है। वहीं हम बात करें उन्नाव जनपद की नगर पंचायत हैदराबाद में भी लगभग 7,000 वोटर्स हैं, मतदान करते हैं और लगातार अपने प्रत्याशी चुनते हैं। यहाँ से भाजपा समर्थित प्रत्याशी भी रखा गया था और सपा से भी थे, लेकिन उसके बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी थे ब्रजकिशोर वर्मा बाबूजी, जो कि पिछले 3 बार यानी कि 15 सालों से लगातार वनवास झेल रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय होकर के, लेकिन उनको हार मिल रहे थे। लेकिन इस बार जनता ने उनके वनवास को खत्म किया है और उनको नगर पंचायत की सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का पूरा काम किया। वहीं भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ से उन्होंने दरकिनार यानी कि नगवार यानी कि ये समझ लिए दरकिनार करते हुए बाबूजी को पुनः यहाँ के यानी पहली बार उनकी वनवास को खत्म किया। हम बात करेंगे ब्रजकिशोर वर्मा बाबूजी से। बाबूजी, 15 साल के बाद जी यानी कि 3 बार चुनाव लड़े, आप हार मिली, अब इस बार जनता ने आपको निर्दलीय रहते हुए चुनाव जिताया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, जनता का प्यार दुलार हमको मिला, उसी से हम अच्छा महसूस कर रहे हैं और जनता के अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी था रजत विश्वकर्मा, उसको जनता ने नकार दिया, आपको चुना, आखिर क्यों? ऐसा है, जो जनता से कटा रहेगा उसको जनता हमेशा नकार देती है, चाहे किसी दल का हो चाहे किसी पार्टी का हो। क्या आपको लगता है कि ये जो नगर निकाय चुनाव है ये जनता यानी कि लोकल का चुनाव है, यहाँ पे पार्टी विशेष का कोई महत्व नहीं होता? पार्टी का तो महत्व है, उन लोगों के लिए पार्टी का महत्व जो जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। जनता उनको चाहती कि ऐसा आदमी हमारे बीच में चुना जाए। यानी कि हम कहें 15 साल का वनवास आपका कटा हुआ है, रामचंद्र जी वाली बात को मैं दोहराऊं तो वही बात अलग हो जाती है, तो इस जीत का श्रेय किसे देते हैं आप? हम अपनी जनता को देते हैं जीत का श्रेय। क्या लगता है, इसके पूर्व में मनोज गुप्ता चेयरमैन रहे, ऐसे कौन से कार्य हैं आपके मन में कि जो नगर पंचायत हैदराबाद में नहीं हुए, उनको आप पूरा करके जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे? बहुत से काम ऐसे हुए हैं, आधे अधूरे काम किए, जिनको जो लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं दिला पाए। सरकार की योजना है, सरकार के अनुरूप हमको भी काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों को विधवा पेंशन जरूरत थी, नहीं मिल पाई, वृद्धा पेंशन नहीं दिलाई, सिर्फ कॉलोनी उन लोगों को दिला दी जिनके 3-3, 4-4 मंजिल के मकान खड़े हुए, छप्पर वाले बेचारे पानी के नीचे आज भी बरसात में दूसरे के घर सोने जा रहे हैं। यानी कि सौतेला व्यवहार किया गया जनता के साथ, बहुत ज्यादा लगता है डिक्टेटर शाही चलाई उसने पूरे 5 साल। और ये कभी चेयरमैन मनोज गुप्ता नहीं बना है, इसको लोग कहते हैं चेयरमैन कभी नहीं रहा, न चुनाव जीत पाया है कभी। नाम का चेयरमैन थे सिर्फ। हाँ, दूसरे को लड़ा के जिस जात बिरादरी का वोट ज़्यादा है उसके एक आदमी को लड़ा दिया, उसका बैलेंस वोट मिला, थोड़े बैलेंस उसको मिला, जीत गया। ये खुद हम पहले भी कहते थे जब हमारे सामने लड़ेगा तो मैं इसको हरा दूंगा। क्या लगता है, 16 नगर पंचायतें उन्नाव जनपद में, 3 नगर पालिकाएं, 19 यानी कि सीटें, 19 सीटों भाजपा ने हर जगह प्रत्याशी अपना उतारा, और जिस तरह से जनता ने उनको नकार दिया, उनके प्रत्याशियों को, सिर्फ उन्नाव सदर से ही देखा जाए उनके प्रत्याशी को सफलता मिली, बाकी जगहों से हार मिली ज़्यादातर, यानी कि 13 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत करके मैदान में है। तो क्या लगता है, जनता के सिंबल महत्व था या जनता के बीच में उस चेहरे का महत्व था जिनको उन्होंने चुना? हाँ, चेहरे का ही महत्व था। दूसरी बात यह है कि हम जब बड़े राजनीतिज्ञ हैं नहीं, तो हम दूसरे जगहों की बात नहीं बता सकते क्या हुआ वो। तो पुनः हमें फिर जानना चाहूँगा, अपनी जीत का श्रेय किससे देना चाहते हैं? हम अपनी प्यारी जनता को जीत का श्रेय दे रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं,
बड़े भाई हैं, कुछ चचा हैं, पूरा सहयोग हमको किया उन लोगों ने, तन मन धन से सहयोग किया हमारा। राजपट टीवी की ओर से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे ब्रजकिशोर वर्मा जी, जो 3 बार चुनाव लड़ने के बाद चौथी बार उनको सफलता हासिल हुई है। सफलता हासिल होने के बाद आज उनके घर पर मिठाइयों को यानी कि बधाइयों को तांता लगा हुआ, मिठाई खिलाई जा माला पहनाए जा रहे हैं और लोग उनको बधाइयाँ भी प्रेषित कर रहे हैं। अब आने वाला समय तय करके 5 साल होगा कि 5 साल के अंदर बाबूजी किस तरह से कार्य करते हैं और जनता को किस तरह से उनके विकास कार्यों तक पहुँचाते हैं और उनके वादों पर खरे उतरते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। राजपट टीवी के लिए भानु सिंह चंदेल, उन्नाव। नॉर्थ जोन में लूट कर आतंक मचाने वाले 2 लुटेरों को कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लखनऊ भर में आए दिन लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आए दिन महिलाओं को टारगेट करने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि असलम अतीक नामक युवक लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे और साथ ही लूटी गई 3 सोने की चेन के साथ 2 अवैध देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल होंडा शाइन की बरामदगी की गई है। दोनों लुटेरों ने कई थाना क्षेत्रों में पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया था। दिनांक 12 मई लगभग सुबह 9:30 बजे भरतनगर थाना क्षेत्र मड़गांव में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। एक महिला मंदिर जा रही थी, मंदिर से जब लौटते समय 2 अज्ञात बदमाश बाइक से सवार थे और जिन्होंने महिला के साथ चेन स्नैचिंग किया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है, तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाता है और इसके बाद जो भी सुसंगत साक्ष्य है उनको कलेक्शन में लग जाती है और हम लोगों ने जो भी अहम उसमें एविडेंसेस, सीसीटीवी फुटेजेस और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस की मदद से आज इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने इस घटना को कारित किया था। इन 2 व्यक्तियों का नाम है, पहले का नाम है असलम टांडा और दूसरे व्यक्ति का नाम है अतीक। ये दोनों पूर्व में भी इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। असलम टांडा ये जनपद बाराबंकी का रहने वाला है, मोहम्मदपुर खाना जनपद बाराबंकी का रहने वाला है और अतीक जो है वो रेउसा का रहने वाला है। जब इनको पकड़ा गया और इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई तो इन्होंने इकबाल जुर्म किया और बताया कि इस तरह से ये लोग सवेरे लगभग 6:30 बजे के आसपास बाराबंकी से निकले थे और ये लोग इसी उद्देश्य से निकले थे कि स्नैचिंग घटना को अंजाम देंगे। जब इनसे और डिटेल में जब पूछताछ की गई और जब इनके मोबाइल की लोकेशन को खंगाला गया तो उससे ये पता चला कि इन लोगों ने पूर्व में 2 और घटनाओं को अंजाम दिया था। मार्च के आखिरी हफ्ते में जानकीपुरम में एक चेन स्नैचिंग घटना हुई थी। एक व्यक्ति अपना कुत्ता टहला रहे थे और उनके साथ एक स्नैचिंग घटना हुई थी, उसको भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। और बीकेटी में एक स्नैचिंग घटना हुई थी, वहाँ पर एक महिला थी, वो अपना सामान कुछ लेने जा रही थी और वहाँ पर एक स्नैचिंग घटना हुई थी, उसको भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया, उनकी जब जमा तलाशी ली गई तो उनके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ। दोनों के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। नियमानुसार इसका फर्ज बना है और इनको आज जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। ये जो असलम टांडा है इसके विरुद्ध पूर्व में 18 मुकदमे अलग अलग विभिन्न थानों में जनपद लखनऊ और इसके इतर अन्य जनपदों में भी इसके विरुद्ध पंजीकृत है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है अतीक, इसके विरुद्ध कुल 17 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न जनपदों में पंजीकृत है। किस तरीके से लीड मिली है, कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया? जब से ये घटना हुई थी हमारी पूरी जो थाने की टीम है और सर्विलांस टीम है, जो क्राइम टीम है, वो लगातार लगी हुई थी। जिनको कहते हैं चूर से चूर मिलाना, हम लोग फुटेजेस के आधार पर हम लोगों ने काम किया और मैनुअल जो मुखबिरी है उसके आधार पर हम लोगों ने काम किया और ये सफलता। नगर निगम अयोध्या में मेयर भाजपा गिरीश पति त्रिपाठी 34,000 वोट से जीते हैं और सभी अयोध्या जनपद वासियों को अपनी जीत की खुशी पर बधाई दी और कहा कि आप लोगों के सहयोग से हमें अयोध्या धर्म नगरी में श्री राम प्रभु के कार्यों में सेवा का अवसर मिला है। समस्त मीडिया बंधुओं को भी उन्होंने बधाई दी। ये अयोध्या के लोगों का जो प्यार और ये बात एकदम स्पष्ट है कि सम्मेलन से और जवाबदेही प्रशासन सबको सर्वत्र संवाद के साथ एकदम इस चीज़ के लिए एकदम पूरे प्राण से लड़ना, ये एकदम संकल्पित इस चीज़ के लिए और इस चीज़ के लिए अपनी पूरी जानकारी। जिस दिन चुनाव में उतरे थे आपने कहा था परिवार के लोग परिवार का मामला है जो चौड़ीकरण कराना, उसको सुधारने के लिए क्या योजना हमारी
और कहीं ना कहीं अगर कोई उनकी समस्याएं हैं तो उनके संज्ञान में लाया जाए। नागरिकों की समस्याओं से उनकी पीड़ा से को अनदेखा नहीं किया जाए। पीड़ा को उसके पीड़ा को सुलझाने के लिए नेतृत्व भी संवेदनशील है, तो सुलझाएगा उनको, बात उन तक पहुँचने की बात पहुँचेगी और समाधान। गिरीश जी, अब आप मेयर हो गए, अब आपके सामने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहीं अगली खबर शामली से है, जो जनपद की नवीन मंडी में चल रही मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 10 से बीजेपी प्रत्याशी के हारने के बाद रिकाउंटिंग को लेकर बीजेपी के लोगों में जमकर झड़प हुई है, जबकि पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं पुलिस के सामने जहां दोनों पक्ष बीजेपी के थे, तो वहीं गाली गलौज और धक्का मुक्की भी जमकर चली। वहीं बता दें कि हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी ने जनपद के प्रत्याशियों पर पैसे लेकर प्रचार करने और सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। अमित विश्वकर्मा है, मैं वार्ड नंबर 10 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, क्या पूरा मामला है जो आपकी बहस हुई आपस में? ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो है पैसे लेके बिके हुए हैं और ये जो है मेरी रिकाउंटिंग नहीं होने दे रहे। ये जबरदस्ती मुझे 21 वोटों से हराना चाह रहे हैं। भाजपा के लोग हैं? ये सब भाजपा के लोग हैं, आप लोग सबको जानते हैं, सब पदाधिकारी हैं। और आप? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और पार्टी के खिलाफ ही ये लोग जो है यहाँ से जो है ड्रामा कर रहे हैं। तो प्रत्याशी आप किस सिंबल से हैं? भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान से। तब भी आपका विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं लोग। क्यों? ये लोग पैसे मांगते थे चुनाव में कि इतने पैसे दो और मैं जो है तुम्हारे चुनाव में मदद करूँगा। मैंने पैसे नहीं दिए तो इसलिए साले वो कर रहे। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं रिकाउंटिंग चाहता हूँ, रिकाउंटिंग हो गई। आरोप लगाया उन्होंने और कि आरएलडी को सपोर्ट दिखा दे कोई खोल के। नहीं, आरोप लगा रहे वही। पूरे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ चेयरमैन में वो मिली, वोट मिली। साबित करके दिखाओ। अच्छा, कौन लोग हैं जो पैसे मांगते थे आपसे? सचिन जैन, ये अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष है, इसने मेरे से 50,000 रुपए मांगे। अच्छा, कि मैं जो है इसमें मदद करूँगा। ठीक। इन्फिनिटी युवाओं के विकास के लिए यूएसए मुख्यालय वाली कंपनी बरेली डीडीपुरम में कार्यक्रम आयोजित की गई है और अंग्रेजी भाषा पर कमांड सार्वजनिक बोलने में कुशल नेतृत्व के लिए उनकी क्षमता का प्रयोग करने के लिए परीक्षण कराते हैं। तो आपको बता दें कि इन्फिनिटी भारत, कनाडा, यूके, यूरोप, दुबई और की बरेली में डीडीपुरम दूसरी मंजिल सिलेक्शन बिंदु टावर के पास दीपक स्वीट्स के टॉप के ऊपर आधुनिक सुविधा दी जा रही है। तो वहीं नई पीढ़ी को नौकरी पाने में सफल होने के लिए एक मंच देने का कंपनी अपना दावा भी करती है और आगे की युवाओं को अंग्रेजी की शिक्षा देकर बरेली में ही युवाओं को सुनहरा मौका देकर नौकरी प्राप्त करवाएगी। आपको बता दें कि बरेली सीडीओ के रूप में भावना जुनेजा को बरेली से काफी लगाव रहा है और उनको बरेली में नियुक्त किया गया। कंपनी बच्चों की अच्छी शिक्षा, मनोबल के साथ साथ लगातार सामाजिक कार्य भी कर रही है। ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम ये है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के बरेली के बच्चे लोकली यहाँ पर ट्रेन होकर रियल वर्ल्ड के लिए रेडी हुए। उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो लोकली यहीं पर जॉब्स करें। बरेली की उन्नति, बरेली का पैसा, बरेली के नए जनरेशन, बरेली के नया विकास बरेली में ही रहे। तो हमारा जो ट्रेनिंग सेमिनार है आज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने बहुत सारे कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप करी है कि वो अपने बच्चों को यहाँ भेजें और ये ट्रेनिंग का आके एक्सपीरियंस करें और देखें कि उनके बच्चों के लिए ये ठीक है कि नहीं। इंडिया के अंदर आपके कितने ब्रांच हैं? हमारे इंडिया में 3 ब्रांच हैं और चौथा ये बरेली का है ब्रांच। आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमने बिल्कुल अमेरिका जैसी फैसिलिटी अपनी बनाई है। ये हमारा न्यूएस्ट सेंटर है बरेली यूपी में। इंडिया में कहाँ है? इंडिया में हमारा है गुड़गांव में, नोएडा में, बेंगलोर में और ये चौथा बरेली यूपी में। मैम, आपके माध्यम से अभी तक कितने बच्चों को जॉब लग चुकी है? ग्लोबली हम 50,000 से ऊपर बच्चों को जॉब दिलवा चुके हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, पोलैंड में, जर्मनी में, बहुत कंट्रीज में 50,000 से ऊपर 10 सालों में हम जॉब्स दिलवा चुके हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो हम ओवर 1000 के ऊपर जा चुके हैं और अब हमारा ये प्लान है कि बरेली में जितने सारे बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग दें और उनको जॉब्स दिलवाएं। मैम, जो स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर भेजे जाएगा उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी? जिस तरीके से और तमाम कंपनियां आती हैं, बच्चों वहाँ पर विदेश में भेज के उनके साथ फ्रॉड होता है,
तो ऐसे में सुरक्षा की गारंटी क्या है कि बच्चों के साथ फ्रॉड नहीं होगा? देखिए, हमारा ये मानना है कि बरेली के बच्चे बरेली में ही रहें, बरेली में ही इनकम लेकर आएं और बरेली में ही टैक्सेस पे करें, सो दैट बरेली की ही उन्नति हो। हम यहाँ से बच्चे क्यों बाहर भेजें? जब अमेरिका जैसी कंट्री का कंपनी, यहाँ पहली कंपनी है हम इन्फिनिटी जो बरेली में आए हैं, अगर वो एक्सपीरियंस हम लोकली आपके पास बरेली में लेकर आए हैं और हम उसी आपको पे स्केल पे जॉब्स दिलवा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है यहाँ से बाहर जाने की? तो फ्रॉड का तो मतलब ही नहीं उठता। हम हैं उनकी एडवाइजरी के लिए, हम हैं उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।